अस्सलाम वालेकुम निशान भाई। वालेकुम अस्सलाम इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तैयारी कुछ नहीं यार, कल पेपर खत्म होए न ते मैं सोचा थोड़ा बाहर निकलना, अपने आप को अनवाइंड करना। चलते हैं उसके समोसे खाने, उसके बाद बस सोचते हैं क्या करना। अस्सलाम वालेकुम चाची। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत जी, ज़बरदस्त। 4 प्लेट समोसे जी। 4 प्लेट समोसे इकराम यार, समोसे का टेस्ट कैसा है? यार बहुत मजेदार टेस्टी है। अच्छा यार इकराम, तू है समोसे में बड़ी वैल्यू देना पे जी इसके पीछे क्या वजह है? तू बड़ी तारीफ करेंदा पे। यार निशान जिस बढ़ाया है, जिस इस मेहनत की है, जैसी गल इस मेहनत हुई है, इस वजह तो मैं तकरीब कर रहा ना, मजेदार है, टेस्टी है। बिल्कुल इकराम भाई, थोड़ी गल ठीक है, लेकिन इस मेहनत तो पहले भी ना एक चीज़ है। केड़ी चीज? वेखो ना, जड़ा इस समोसे में प्रोड्यूस करेंदा पे उस पीछे उसकी एक सोच है, एक फिलॉसफी है कि उस इस समोसे में पेश किमें करना है, इसके अंदर अच्छा टेस्ट किमें देना है। और उसकी ये सोच होती है कि मैं मुनासिब प्रॉफिट रख के जड़ा ना अपने कस्टमर को एक अच्छा जायका देना है समोसे के अंदर, जिसकी वजह तो उसके समोसे की बड़ी मांग होती है। उससे दूरों दूरों लोग आते हैं समोसे खाने। देखो ना, एक अच्छी और पॉजिटिव सोच की वजह तो इस समोसे में वैल्यू मिली है। अच्छा, गल करने का मकसद ये है कि अच्छी सोच और अच्छे रवैये जड़े होंगे ना, वो चीज़ में वैल्यू देंगे। इकराम यार, इना अच्छी सोचा इन वैल्यू ज़्यादा ने। इकरामो यार, आपको पता है हमारे बड़ों ने हमारे लिए बहुत अच्छी वैल्यूज़ छोड़ी हैं। यही वैल्यूज़ दुनिया में हमारा चेहरा दिखाती हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से दुनिया हमारी शनाख्त और पहचान करती है। इन्हीं अच्छी वैल्यूज़ की वजह से अच्छे रवैये और अच्छे मिजाज तख्लीक होते हैं। जीशानो यार, आजकल चने की फसल पे पल्ली आ गई है और अपने फुल शबाब पे है, पल्ली खाने ना चले? ज़बरदस्त यार, ज़रूर चलते हैं। मैं भी खुद को नेचर में थोड़ा अनवाइंड कर लूँगा। अच्छा, तो जैसे समोसों में से आपने वैल्यूज निकाली हैं, तो पल्ली में से भी कुछ निकलेगा? जी जी बिल्कुल, ज़रूर निकालेंगे उनमें से भी वैल्यूज़। अच्छा, आपको पता है हमारे गांव में 2 हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी हैं, वो भी अपने व्यूवर्स को ज़रूर दिखाएंगे और उनके अंदर क्या वैल्यूज़ छुपी हैं वो भी बताएंगे। पल्ली खाने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने गांव की टेरेन और हिस्ट्री के बारे में बता दूं। मेरा गांव दुनिया के ज़बरदस्त गाँव में से एक है। इसके मशरक़ी तरफ दरिया झेलम है और ये कद्दी का इलाका कहलाता है, जबकि मगरब की तरफ थाल का इलाका है, जो मियाँ वाली, बखर, लिया और मुजफ्फरगढ़ तक फैला हुआ है। कद्दी की ज़मीन को ट्यूबवेल सराब करते हैं और इस पे बड़े ज़बरदस्त लश ग्रीन फील्ड्स हैं। थाल का इलाका ज़्यादातर बारानी है, जिस पे काले चने की फसल काश्त की जाती है। इसके अलावा मेरे गांव की धरती पे 2 हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी हैं, जिनमें से एक अकबरी मस्जिद है और दूसरा सुल्तान मोहम्मद जमाली का दरबार। ये दोनों इमारत मुगलिया और शेर शाह सूरी के दौर की हैं। जो हिस्ट्री लवर हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा गांव कितना पुराना है। ये अकबरी मस्जिद है। इसको मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आज से 450 साल पहले तामीर करवाया। इस मस्जिद को आप एस्थेटिकली देख लें या मैथमेटिकली, ये फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है। ये मस्जिद हमारे मुल्क का हेरिटेज है। इसको देखकर अंदाज़ा होता है कि मुग़लों को आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में कितनी महारत और दिलचस्पी थी। अब रुख करते हैं सुल्तान मोहम्मद जमाली के दरबार का।
आपको मेरे पीछे जो दरबार नज़र आ रहा है ये सुल्तान मोहम्मद जमाली का दरबार है। ये तकरीबन आज से 500 साल पहले एक बुज़ुर्ग सूफ़ी गुज़रे हैं, उनकी याद में बनाया गया। यहाँ पे हर साल एक मेला भी लगता है, लेकिन कोविड की वजह से 2-3 साल से ये मेला नहीं लग सका। होप सो फ्यूचर में ये मेला लगे। आप इस दरबार की खूबसूरती को देखें। ये कदीम तारीख़ी इमारत हमारा कौमी विरसा है। इनसे हमें अपने इक़दार का पता चलता है और माजी में गुज़रे हुए लोगों की सोच और पूरी ज़िंदगी के बारे में ये इमारत हमें बताती है। आप इस दरबार की खूबसूरती और मजबूती को देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर के लोग कितना खूबसूरती और मजबूती को पसंद करते थे और वो लोग अपना काम कितनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करते थे कि आज 500 साल गुजर जाने के बाद भी ये दोनों इमारत अपनी खूबसूरती और मजबूती के साथ कायमो दायम है। और अगर इसके मुकाबले में आज के दौर की तामीरात की बात की जाए तो ये अपनी तामीर के कुछ ही अरसा बाद ज़मीन को सजदा कर रही होती है। इसकी वजह हम सबको मालूम है। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। अस्सलाम वालेकुम जी। और जी खैरियत? और क्यों खैर क्यों खले हो जी? बस गल कर ऐसे तमीरात दी दिहाड़ी लावन वाले बेली हैं जी। कल दी गल मैं कमरा पवाया ते मैं तो अपने साहब नाल मटीरियल इकट्ठा कीता वे गार्डर आने 14 फुट ते ओ जिले पा लिया डिंगे शिंगे ते उत्ते मन पे आते मुबारक ने जी। मैं कहूं खैर ते कर जा वध गई उत्तम आई तुम्हारी जा खुली हो गई है ते गार्डर छोटे निकल पे ने जिले जा वध गई जी। बात हूं मैं हुन क्या करा ताकि भाई गार्डर तन ले अपने पास मैं का भाई साहब मेरी एडी गुंजाइश कोई मैं तो गरीब बंदा इना नहीं करूं ले भाई क्या करिए उस वक्त धक धुक पूरा पड़ा करके रखे इनु ये रख लेन तो छत मारा मोटा मार रखा रोटी खा तले आया तो गम लगी तो जा तो बेच तन मुबारक है तेरी पास मैं तो मिस्त्री भाई सीधी गल अपने प्यो भी बन दे मेरे के बन गल है ओ वक्त है तुम्हारे सामने खला रोज देख लो ये साढ़े जम्मर तू पहले 50 साल मेरी उम्र हो साढ़े प्यो और साथ पहले से बने होया 500 साल पहले 500 साल पहले दे देख ले कैसे टाइट खले माले 4 नंबर है कि आप 2 नंबर है। अच्छा दिहाड़ी शामी आदमी 1700-1800 रुपया लेंदे ते साइड मार मैंने ये आजकल गल का है नहीं बाजी। व्यूअर्स विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो गई है, चादरें हमने उतार दी हैं। अब आपके भाई का गेटअप कुछ इस तरह का है। सुल्तान मोहम्मद जमाली दरबार के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है। इस स्कूल के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को इस खूबसूरत तारीखी विरसे और इसमें मदफून नेक हस्ती के बारे में ज़रूर एजुकेट करते होंगे। इस वक्त हम गांव के मगरिब की तरफ थल के एरिया में दाखिल हो चुके हैं। यार जिशानो आपको थल अच्छा लगता है या कद्दी? इकरामो यार मेरी अट्रैक्शन हमेशा से नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा रही है। देखो जब आप हमेशा लोगों के अंदर रहते हो तो आपको टेंशन मिल रही होती है। जब आप खुद को नेचर के करीब करते हो तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और आपको खुशी मिलती है। आपकी बातें बड़ी फिलोसॉफिकल होती हैं। यार इकरामो ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने तारीफ की, आपका बहुत शुक्रिया। यार आज जफर दद्दू ने मिस्त्रियों को सही मांझा लगाया है। नहीं यार इकरामो ऐसी बात नहीं है। असल में उसने जो है ना एक्चुअली अपनी भड़ास निकाली है जो मिस्त्रियों की वजह से बनी। तो असल बात तो ये है कि वो मिस्त्रियों का रवैया और उनकी सोच बता रहा है। यार सारे मिस्त्री लोग ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से और लगन से करते हैं। और सही मानों में ऐसे लोग ही मिस्त्री होते हैं। ऐसे लोगों से हमें काम करवाना चाहिए और दूसरों को डिस्करेज करना चाहिए ताकि वो खुद को ठीक करे।
व्यूअर्स, हम चने की फसल में पहुंच गए हैं। हमने पल्ली भी खानी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको चने के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। चने की फसल अक्टूबर में काश्त की जाती है और अप्रैल मार्च में इसकी कटाई की जाती है। ये फसल प्योरली बारिश के पानी से होती है। अगर आप 1 एकड़ चने की फसल काश्त करते हैं तो इसका खर्चा 7-8 हज़ार है और आप इससे 1 लाख तक कमा सकते हैं। यार जिशानो, आपको पता है हम पल्ली खाने आए थे। जी जी बिल्कुल। अब ये अपना फलसफा झाड़ना बंद करो और ये पल्ली झाड़ो। बच्ची हुई तैयारी वल्गैरिटी भी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही और मुझे लगता है तुम्हारी तजदीद करनी पड़ेगी। व्यूवर्स, मैं जिशानो को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये गाय बगाए मुझे सेटल करता रहता है। तो जिशानो भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो आओ पल्ली खाते हैं। व्यूअर्स, ये जो चने के पौधे के ऊपर नरम पत्ते हैं, ये पल्ली होती है। इसको तोड़ लेते हैं और फिर आपको खा के दिखाते हैं। इसको इस तरह थोड़ा सा हाथ के ऊपर मसल लेंगे और जब ये गोला बन जाए तो आप इसे खा लें। यकीन माने बहुत ही टेस्टी है। व्यूअर्स, पल्ली से चटनी भी बनती है और सालन भी बनाया जाता है। पल्ली मिनरल्स में बहुत ज़्यादा हाई होती है। पल्ली में बंद गोभी और पालक से भी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। कुछ अर्सा बाद इस चने की फसल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पर्पल रंग के फूल उग आते हैं, जो कि बाद में सब्ज चने की शक्ल में आ जाते हैं। इसके अलावा चनों की रोटी भी बनाई जाती है। चनों को कूट लिया जाता है और इसमें थोड़े से मिर्च मसाले ऐड करके तवे या तंदूर के ऊपर इसकी रोटी तैयार कर ली जाती है, जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब होती है। इसके अलावा चने को गोश्त और बहुत सी सब्जियों के साथ मिक्स करके सालन भी बनाया जाता है। मार्च या अप्रैल में चने की फसल पककर तैयार हो जाती है। इस स्टेज पर हम चनों का त्राड़ा और आमिया बनाकर एंजॉय करते हैं। इसके अलावा चनों की फसल से बेसन बनाया जाता है, जिससे हम पकोड़े बनाते हैं। इसके अलावा चनों से दाल बनाई जाती है, जो मुख्तलिफ खानों और कबाबों में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जिशानो भाई, चने की फसल के बारे में तो आपने हमें बहुत से फ़ायदे बताए हैं कि ये अपनी पैदाइश से लेकर एंड तक इंसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। क्या जिस तरह इन चने की फसल का मिजाज और तबीयत है, इंसानों के भी इस तरह बनाया जा सकता है मिजाज? जी बिल्कुल इकरामो भाई, ये मुमकिन है। सेम इसी तरह जिस तरह चने की फसल का शुरू से लेकर एंड तक फ़ायदा ही फ़ायदा है, सेम इसी तरीके इंसानों का भी दूसरे इंसानों के लिए मिजाज फ़ायदेमंद और उसका अच्छा रवैया और मिजाज बनाया जा सकता है। इसमें हम 2 कैटेगरीज़ की बात करेंगे, एक बच्चा पार्टी और एक बड़े लोग। सबसे पहले हम बच्चों की बात करेंगे कि उनका मिजाज और रवैया किस तरह एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड बनाया जा सकता है। अच्छा इकरामो यार, आपको याद है हमने समोसा खाते हुए और तारीखी इमारत देखते हुए वैल्यूज़ को डिस्कस किया था। तो इसी तरह वैल्यूज़ की बुनियाद पे इंसानी मिजाज और रवैये बनते हैं। अगर हम बच्चे को एक अच्छा और पॉजिटिव माहौल देंगे तो उसकी एक पॉजिटिव और वेल बैलेंस्ड शख्सियत बनेगी। बच्चों की वैल्यूज़ बनाना आसान है। आप शुरू से ही उसको एक अच्छी वैल्यूज़ वाली लाइन पे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छी शख्सियत वाला बनेगा। अब हम उन स्टेजेस की बात करते हैं जहाँ से बच्चा वैल्यूज़ लेता है। तो बच्चे के पेरेंट्स हो गए सबसे पहले, उसका स्कूल हो गया, टीचर हो गए, उसके दोस्त हो गए या जिनके साथ वो इंटरेक्ट करता है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे की वालदा है ना, वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। अगर आप शुरू से ही अपने बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो बड़े होकर सेम वो इस चने की फसल की तरह बनेंगे, जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे मिस्त्री और कारीगर पैदा होंगे जिनके मुतालिक हमें आज ज़फ़र दद्दू ने बताया, जो हमेशा ही लोगों का नुकसान करते हैं। अब इकरामो भाई, दूसरी कैटेगरी आ गई है बड़ों वाली। उनका मिजाज और शख्सियत चेंज करना थोड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि उनके अंदर जो आदत होती हैं वो पक चुकी होती हैं। लेकिन ये मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। उसके लिए फार्मूला ये है कि आप लर्न टू अनलर्न करें, मतलब कि उसके अंदर जो बुरी वैल्यूज़ आ गई हैं वो उसको रिमूव करें। इसके लिए थोड़ी विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आज का व्लॉग प्योरली वैल्यूज़ के बारे में था। ये एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर वालिदैन का एहतराम, टीचर्स का अदब, झूठ ना बोलना, सच बोलना, धोखा ना देना,
कानून की पासदारी करना, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन वैल्यूज़ को हमने समोसा और अपने गांव की तारीखी इमारत और चने की फसल के साथ भी लिंक किया, ताकि आपको पता चल सके कि इंसानी रवैये और मिजाज कैसे बनते हैं। तो वीवर्स, ये था आज का व्लॉग। आप देखें, इकराम ने भी शाल की हुई है, मैंने भी की हुई है। काफ़ी ठंड में हमने ये व्लॉग बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी तक भी धुंध है। तो वीवर्स, वीडियो को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।